Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is jumbled sentences asked in CGL examinations. CGL एग्जामिनेशन 2024 जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच कंप्लीट होने की संभावना है। कुल पदों की संख्या है 17,727 प्लस। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, जंबल्ड सेंटेंसेस या रीअरेंजमेंट, जैसे क्वेश्चन में यू आर गिवन 4 sentences A, B, C, D. They are generally in a jumbled order. You have to rearrange them. You have to find out the correct order in order to make it grammatically and contextually correct. आंसर ऑप्शंस में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D. इसे करने का सबसे आसान तरीका है कि आप रैंडमली नहीं पढ़ें, सीरियली पढ़ें, A के बाद B, B के बाद C, और देखें कि उनमें कौन सा कंजंक्शन, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी कौन सा वर्ड किसी अगले सेंटेंस को रेफर करता है या किसी अपने से पहले वाले सेंटेंस को रेफर करता है और वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता, या हो सकता है कि वो आपका फर्स्ट सेंटेंस हो। बड़े ध्यान से आपको करना होगा, बड़ी आसान तरीका मैं बताता हूं। आइए नंबर ए पढ़ते हैं। When we got near, we saw it. अब गौर से देखिए ये इट क्या है। इसका रेफरेंस होना चाहिए, यानी इसके लिए एक नाउन होना चाहिए। प्रोनाउन है तो एनाफोरा होना चाहिए। वॉज द स्टीम, ये द के साथ स्टीम आया है, इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। बड़ी आसानी से आपने इसको एलिमिनेट किया फॉर बीइंग द फर्स्ट सेंटेंस। नंबर बी है वी सॉ इन द डिस्टेंस आ। वी सॉ इन द डिस्टेंस यानी कहीं जा रहा था, दूर से में दिखाई पड़ा अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। इसका मतलब यहां किसी रेफरेंस की जरूरत हमें नहीं है, ये पैसेज की शुरुआत करता है, यानी आपका फर्स्ट सेंटेंस बी हो गया, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, और उसके बाद वी वंडर्ड, अब स्मोक देखा तो वी वंडर्ड वेदर इट केम फ्रॉम ए चिमनी और फ्रॉम ए बर्निंग हाउस, यानी ये जो स्मोक है इसको ये रेफर कर रहा है स्मोक। अब ये आया कहाँ से, थोड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी चिमनी से या किसी जलते हुए घर से, यानी ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। नंबर सी इज द सेकंड सेंटेंस। अब देखें आप गौर से, तो बी और सी, एक ऑप्शन आपका बी है और एक ऑप्शन डी है, दोनों में आपका फर्स्ट सेंटेंस बी, सेकंड सेंटेंस सी है। इस आधार पर आप ए एंड सी को इजीली एलिमिनेट कर दे। अब हमें इन्हीं दोनों में देखना है थर्ड सेंटेंस डी है या ए है। सो वी saw in the distance a great column of smoke. We wondered whether it came from a chimney or from a burning house. अब एक लौटिए जहां आपने पढ़ा था when we got near, अब जाहिर है कि और निकट पहुंचे होंगे। when we got near it, अब देखिए गौर से, it के लिए, it का रेफरेंस है हमारे पास नंबर बी में, ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, उसके लिए आ रहा है इट वॉज द स्ट्रीम, इट वॉज द स्टीम, सॉरी, इट वॉज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, से आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। नंबर ए देखिए, बी सी के बाद ए आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, इसे आप मार्क कर लो और नंबर बी एलिमिनेट हो गया। इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए अब एक ही बचा ही, तो डी आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया। सो राइट आंसर इज क्वाइट क्लियर, बी सी ए डी, बी सी ए डी, एंड द राइट ऑप्शन इज नंबर डी। सो मार्क इट एज योर आंसर। बड़े ध्यान से आप पढ़ोगे और इस वीडियो में अंत तक बने रहें आप, ताकि नो हाउ को आप जान लें। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेंटेंस नंबर ए, बट द ईगल। पैसेज की शुरुआत उस सेंटेंस से नहीं होगी जिसकी शुरुआत
कोई कंजंक्शन हो, खासकर वो जो कंट्रास्ट शो करता हो, यानी आपका ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। बट द ईगल इन रॉथ गेव द बिटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर एंड डिवॉर्ड हिम। आखिर ये स्थिति पैदा कैसे हुई कि उसने बिटल को अपने पंख से मारा और सीज किया उस हेयर खरगोश को और उसे डिवोर कर गया। नंबर बी, द बिटल देयरफॉर, ये देयरफॉर कंक्लूड करता है, यानी इसके पहले कोई सेंटेंस होगा, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, यानी ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया फॉर बीइंग द फर्स्ट सेंटेंस। नंबर सी, व्हेन द ईगल फ्लू अवे द बिटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वॉज, इसकी जगह ए के बाद होगी, क्योंकि यहाँ डिवोरिंग दिखा रहा है और उसके बाद ये उसके घोंसले की जानकारी चाहता था, कहाँ रहता है ईगल। स्पष्ट हो गया कि आपका डी फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज दस डी। आप देखो डी से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन बी है और दूसरा ऑप्शन आपका डी है, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इज इजिली एलिमिनेटेड। चलिए हमें अब दो पर टिकना है, एक में डी के बाद सी है, दूसरे में डी के बाद बी है। यदि सेकंड सेंटेंस पता चल जाए तो हमारा आंसर आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस हुआ, अ हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज, शरण लेने के लिए, टू द नेस्ट ऑफ ए बिटल whom he begged to save him. The beetle therefore interceded, उसे बचाने के लिए, the beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so a small an animal. यानी सेकंड सेंटेंस आपका बी होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेटेड। राइट आंसर आपका हो गया डी बी ए सी। So number B is the second sentence. A hare being pursued by an eagle took himself for refuge to the nest of a beetle whom he begged to save him. The beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal. बट द ईगल गुस्से में आ गया। दिस इज द थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट्स। थर्ड सेंटेंस इज दस ए। बट द ईगल इन रॉथ गिव द बिटल ए फ्लैप ऑफ हिज विंग एंड straightway seized upon the hare and devoured him. And number 4 is thus C. When the eagle flew away, the beetle flew after him. उसका पीछा किया to learn where his nest was. और इस तरह से राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स नंबर डी हुआ। डी बी ए सी पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। A hare being pursued by an eagle took himself for refuge to the nest of a beetle whom he begged to save him. The beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so a small an animal. Then number A, but the eagle in wrath, गुस्से में, gave the beetle a flap of his wing and straightway seized upon the hare and devoured him. And finally, the last sentence, number C, when the eagle flew away after devouring the hare, the beetle flew after him to learn where his nest was. In this way, students, it's very easy to find out the correct order of the jumbled sentences in order to rearrange them in a proper order. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।